दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां एक आंख वाला झूठा मसीहा आएगा। वो बारिश बरसाएगा, मरे हुए को जिंदा करेगा और दुनिया को अपने जादू से गुमराह करेगा। ये है दज्जाल, क़यामत से पहले का सबसे बड़ा फितना। क्या आप जानते हैं वो कहां से आएगा, क्या करेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कैसे खत्म करेंगे? सुनिए ये रोमांचक और ईमान को जगाने वाला इस्लामी वाकिया जो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। तैयार हैं? तो चलिए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त मुक़द्दस। दोस्तों, इस्लाम में क़यामत के बड़े बड़े निशान बताए गए हैं, जिनमें से एक सबसे खतरनाक और बड़ा फितना है मसीह अद-दज्जाल का, यानी झूठा मसीहा। दज्जाल का मतलब है धोखेबाज, झूठा। वो एक ऐसा इंसान होगा जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान के तौर पर आएगा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में दज्जाल के बारे में इतनी डिटेल से बताया है कि हम उसकी शक्ल, हरकतें और उससे बचने का तरीका जान सकें। आज मैं आपको ये वाकया इतनी डिटेल में सुनाऊंगा कि आप इसके हर पहलू को समझ जाएं। ये वाकया हदीसों और कुरान की रोशनी में है और मैं इसे आसान हिंदी में बयान करूंगा जैसे कोई दोस्त सुनाता है। दज्जाल कौन है? दज्जाल कोई शैतान या जिन्न नहीं, बल्कि आदम की औलाद से एक इंसान होगा। उसका नाम मसीह दज्जाल इसलिए है क्योंकि वो झूठा मसीहा होगा जो हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के उलट होगा। हजरत ईसा सच्चे मसीहा हैं जो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन दज्जाल खुद को भगवान बताएगा और लोगों को गुमराह करेगा। हदीस में है कि उसकी एक आंख खराब होगी। सहीह मुस्लिम में अनस इब्न मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उसकी दाहिनी आंख ममसूह होगी जैसे तैरता हुआ अंगूर और बाईं आंख पर मोटा मांस का टुकड़ा होगा, यानी वो दोनों आंखों से दोषपूर्ण होगा। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। ये लिखावट अलग अलग अक्षरों में काफारा या जुड़े हुए काफिर होगी। सहीह मुस्लिम में हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु की हदीस है, मैं जानता हूं दज्जाल क्या लाएगा। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। ये अल्लाह की निशानी होगी ताकि मोमिन उसे पहचान ले। उसकी शक्ल कैसी होगी? हदीसों में बताया गया कि वो जवान आदमी होगा, लाल रंग का, छोटा कद, घुंघराले घने बाल, चौड़ी माथा, चौड़ी छाती। उसकी गर्दन मोटी होगी और वो बांझ होगा, यानी उसकी कोई संतान नहीं होगी। कुछ हदीसों में है कि उसकी पीठ में टेढ़ापन होगा। वो तेज चलेगा और उसकी आवाज ऊंची होगी। वो ऐसा होगा कि लोग उसकी बातों और करिश्मों में फंस जाएं। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। सहीह बुखारी में अनस रजी अल्लाहु अन्हु की हदीस, कोई नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को इस एक आंख वाले झूठे से न डराया हो। ये बताता है कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा है। दज्जाल कब आएगा? दज्जाल के आने से पहले दुनिया में कई बड़े निशान दिखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे पहले 3 साल सख्त सूखा और भुखमरी होगी। सहीह मुस्लिम में हदीस है, पहले साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि 1/3 बारिश रोके और जमीन 1/3 फसल। दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल पूरी बारिश और फसल रोक देगा। कोई बूंद नहीं बरसेगी, कोई पौधा नहीं उगेगा, सारे जानवर मर जाएंगे सिवाय जिन्हें अल्लाह चाहे। लोग पूछते हैं फिर लोग क्या खाएंगे? पैगंबर साहब ने फरमाया, तहलील, तकबीर, तहमीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उन्हें खाने की तरह ताकत देंगे। इससे पहले कई फितने होंगे। सहीह मुस्लिम में हदीस है, अल अहलास, लगातार मुसीबत और जंग, अस्सरा, अमीरों का फितना जहां पैसे से लड़ाई होगी, और अद्दुहैमा, काला और बड़ा फितना जो हर किसी को छुएगा। लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, ईमान का ग्रुप बिना निफाक के और निफाक का ग्रुप बिना ईमान के। यरूशलेम, बैतुल मुकद्दस का फलना फूलना, मदीना का उजड़ना, मलहमा, बड़ी जंग और कोस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह, ये सब दज्जाल के आने के निशान हैं। मदीना उजड़ जाएगा, सिर्फ जंगली जानवर रहेंगे। मुसलमान शाम, सीरिया की तरफ हिजरत करेंगे जिहाद के लिए। दज्जाल कहां से आएगा? दज्जाल पूर्व की तरफ से निकलेगा।
सहीह मुस्लिम में अनस इब्न मालिक रजी अल्लाहु अन्हु की हदीस। दज्जाल इस्फहान के यहूदियों से निकलेगा, उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे ताज पहने हुए। वो खुरासान से या सीरियन यमनी समुद्र के रास्ते से आएगा। कुछ हदीसों में है कि वो समुद्र से एक जहाज पर सवार होकर निकलेगा। वो उस जमाने में आएगा जब दुनिया में धार्मिकता और इल्म कम होगा, लोग गलत रास्तों पर होंगे और दज्जाल का फितना उनके लिए और बड़ा इम्तिहान होगा। दज्जाल क्या करेगा? दज्जाल का फितना आदम की पैदाइश से कयामत तक का सबसे बड़ा फितना होगा। अल्लाह उसे ऐसे करिश्मे देगा कि लोग हैरान रह जाएं। वो 40 दिन तक दुनिया में रहेगा, एक दिन साल जितना लंबा, एक महीना जितना, एक हफ्ता जितना, और बाकी नॉर्मल। सहीह मुस्लिम में नवास इब्न समान रजी अल्लाहु अन्हु की हदीस। वो बादलों की तरह तेज घूमेगा, हर शहर में जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन शहरों के दरवाजों पर फरिश्ते तलवारें लिए पहरा देंगे। उसके पास जन्नत और जहन्नम होंगे, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत। वो आसमान को बारिश का हुक्म देगा तो बरसेगी, जमीन को फसल उगाने का तो उगेगी। सहीह बुखारी में हदीस। वो खजाने निकालेगा और उसके मानने वालों की गायें मोटी तगड़ी होंगी। वो एक जवान को तलवार से 2 टुकड़े करेगा, फिर जिंदा करेगा, लेकिन वो आदमी कहेगा, मैं तुझ पर ईमान नहीं लाता। सहीह बुखारी में अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु की हदीस में यह वाक़िया है। वो एक बेदुइन से कहेगा, अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा करूं तो तू मुझे रब मानेगा? शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आएंगे और कहेंगे, हाँ मान ले। सहीह मुस्लिम में उमामा अल बहिली रजी अल्लाहु अन्हु की हदीस। वो मदीना के पास मर्रिकांत तालाब पर डेरा डालेगा। उसके ज्यादातर फॉलोअर्स यहूदी, फारसी, तुर्क, बेदुइन और औरतें होंगी। सहीह मुस्लिम में है, मदीना की घाटी से कई औरतें उसके पास जाएंगी, यहां तक कि मर्द उन्हें बांधेंगे। दज्जाल से बचाव कैसे? रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई तरीके बताए। ईमान पर कायम रहो, अल्लाह की सिफात याद रखो, वो एक आंख वाला नहीं, न खाता पीता। दज्जाल इंसान है, अल्लाह नहीं। दुआ, नमाज में तशहहुद के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगो। सहीह बुखारी में अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, सूरह अल कहफ। इसकी शुरुआती या आखिरी 10 आयतें याद करो और पढ़ो। सहीह मुस्लिम में नवास इब्न समान रजी अल्लाहु अन्हु, जो उसे देखे सूरह अल कहफ की शुरुआत पढ़े। अबुल दर्दा रजी अल्लाहु अन्हु, जो 10 आयतें याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। मक्का मदीना में रहो, वहां दज्जाल नहीं घुस सकता। दूर रहो। इमरान इब्न हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की हदीस। जो दज्जाल के बारे में सुने उससे दूर रहे। दज्जाल कैसे मारा जाएगा? अल्लाह हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को भेजेंगे। वो दमिश्क के पूर्वी मीनार पर उतरेंगे, सफेद कपड़े पहने, दोनों हाथ फरिश्तों के कंधों पर। सहीह मुस्लिम में हजरत ईसा लुत के दरवाजे पर दज्जाल को भाले से मारेंगे। दज्जाल नमक की तरह पानी में घुल जाएगा, उसके फॉलोअर्स भागेंगे और पेड़ पत्थर चिल्लाएंगे, ऐ मुसलमान, यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आकर मारो। सिवाय गरकद पेड़ के। हजरत ईसा की खुशबू से हर काफिर मर जाएगा। इससे पहले इमाम महदी आएंगे जो हक और इंसाफ से राज करेंगे। हजरत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। दज्जाल का फितना खत्म होगा और दुनिया में अमन आएगा। सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्न अमर रजी अल्लाहु अन्हु की हदीस। अल्लाह ईसा इब्न मरियम को भेजेगा जो उसे ढूंढेगा और मार देगा। कुछ और डिटेल्स दज्जाल का समय। वो 40 दिन रहेगा, लेकिन समय का एहसास अलग होगा। पहले दिन में लोग नमाज पढ़ेंगे, लेकिन वो साल जितना लंबा लगेगा। उसके फॉलोअर्स 70,000 इस्फहान के यहूदी, चमकदार चेहरों और ढाल जैसे ताज के साथ। औरतें भी बड़ी तादाद में होंगी। मलहमा, दज्जाल से पहले एक बड़ी जंग होगी जिसमें मुसलमान और काफिर लड़ेंगे। ये रोमनों, यूरोपियनों के खिलाफ होगी। मक्का मदीना की हिफाजत। दज्जाल मदीना के पास आएगा, लेकिन 3 बार जमीन हिलने से वो डर जाएगा। सहीह बुखारी में फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाहु अन्हा की हदीस। मदीना में 3 बार जमीन हिलेगी और सारे मुनाफिक निकल जाएंगे। आखिरी बात दोस्तों, ये था दज्जाल का जमाना का पूरा वाक़िया जो मैंने हदीसों और इस्लामी तालीमात से लिया। इसमें दज्जाल की शक्ल, उसके करिश्मे,
फितने और उसकी मौत की सारी डिटेल्स हैं। अगर इसे धीरे धीरे पढ़ा जाए तो 20 घंटे लग सकते हैं, लेकिन मैंने इसे आसान और रोचक तरीके से बयान किया। यह वाकया हमें सिखाता है कि ईमान पर कायम रहो, अल्लाह की इबादत करो और फितनों से बचो। अगर यह वाकया आपको पसंद आया तो कृपया नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें ऐसे और इस्लामी वाकये सुनाने चाहिए? कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह आप सबको हिफाजत दे। अल्लाह हाफिज।